हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की ओर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ठीक उसी तरह आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए चलिए आज चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन राहत का संबंध किस देश से है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, सीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। चलिए अब अगला, चर्चित काला पानी स्थान पर किस देश के साथ भारत का तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, चीन। अब देखिए, चर्चित काला पानी स्थान ट्राई जंक्शन है जहां पाकिस्तान, चीन, भारत का बॉर्डर लगता है। यह लद्दाख का एक हिस्सा है जहां चीन के कुछ हरकत करने की वजह से यह तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जहां भारत और चीन की सेना ने टेंट लगाकर बैठा हुआ है। चलिए अब अगला देखते हैं, कोरोना वायरस महामारी के बीच किस देश ने आपातकाल खत्म किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। अब देखिए, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस महामारी के बीच आपातकाल खत्म कर दिया है। महीने की शुरुआत में जापान के अधिकांश हिस्सों में आपातकाल खत्म कर दिया गया है। टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में यह सोमवार को खत्म हो गया। आबे ने कहा, जापान ने सिर्फ 6 हफ्ते में कोविड-19 को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। चलिए अब अगला, यूएन सेन जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, मेजर सुमन गावनी। अब देखिए, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत सुमन गावनी को यूएन सेन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय को यह सम्मान मिलेगा। मेजर गावनी ने हाल ही में दक्षिण सूडान में अपना मिशन पूरा किया है। वहीं ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्त्रो अराउजो को भी यह सम्मान दिया जाएगा। 29 मई को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए दोनों को अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि क्यों दिया गया है। चलिए अब अगला, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, 25 मई। अब देखिए, 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है। यह 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकी थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में शुरू किया गया है। चलिए अब अगला, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 25 मई। अब देखिए, 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, या उन लोगों को याद करने के लिए जो अपराध के शिकार, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। तो पता चलिए क्यों मनाते हैं। चलिए अब अगला, WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य
को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और IOC का मुख्यालय कहाँ है? लोसनी, स्विट्जरलैंड। आपको पता है कि हाल ही में WHO के चेयरमैन के रूप में कौन बने हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। मतलब WHO के नेतृत्व किसे मिला है? भारत को। इसे भी याद रखिए। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, कोस्टा रिका। अब देखिए कोस्टा रिका समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बन गया है। देश में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक विवाह पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि इसे खत्म करने के लिए संसद में पास 18 महीने हैं या फिर यह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मंगलवार को बैन खत्म हो गया। अब देखिए अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को न्यूयॉर्क में इवेंट ऑफ द पुरस्कार दिया गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव जोशी। अब देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देना और कृत्रिम बुद्धिमान क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान के लिए प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। जोशी ने कई आविष्कार किए हैं और अमेरिका में उनके नाम 250 से अधिक पेटेंट दर्ज है। वह न्यूयॉर्क के IBM थॉमस वाटसन शोध केंद्र में काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय।